चलिए बताइए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स होता है सिमिलर वर्ड्स, है ना। एक तरह से एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे छोड़ देना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटेन, नहीं, अवेंडन, है ना। अवेंडन मीन्स होता है छोड़ देना। अब छोड़ देना के सेंस में और किस वर्ड को यूज किया जा सकता है? हाँ, लीव का भी यूज किया जा सकता है, और फॉरसेक और गिव अप, है ना। तीन चीज का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। अबेंडन, लीव, फॉरसेक, गिव अप, ये चारों क्या हुए? सिनोनिम्स हुए। क्लियर है? अब बताइए अटेन मीन्स क्या होता है? हाँ, अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। अब ऐसे वर्ड्स बताइए जिनका मतलब अटेन होता है। गेन हो गया। हाँ, गेन हो गया, गेट गेट, एक्वायर, और क्या होता है? अचीव या फाइंड आउट। क्लियर है? तो जैसे देखिए अटेन मीन्स प्राप्त करना, गेन का भी मतलब यहीं से सेंस आता है, सिमिलर मीनिंग देता है लगभग। गेन का भी मतलब होता है प्राप्त करना। क्लियर है? एक आप सुनी होगी, नो पेन नो गेन, है ना। मतलब जब हम किसी काम में रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं है। भाई पढ़ेंगे तो पेन होगा, मेंटली पेन होगा, जब मेंटली पेन होगा तभी तो गेन होगा नॉलेज। तो वही चीज़, गेन का भी मतलब होता है प्राप्त करना। अचीव तो सुने हो रहते हैं सब लोग, अचीव मीन्स प्राप्त करना। गेट का भी मतलब होता है पाना या प्राप्त करना, और एक्वायर मीन्स होता है प्राप्त करना। क्लियर है? तो अटेन, गेन, अचीव, गेट और एक्वायर, ये सब आपस में क्या हुए? हाँ, सिनोनिम्स हुए, पर्यायवाची हुए। क्लियर है? अब सिनोनिम्स क्या होता है? सेम मीनिंग होता है, ठीक। लेकिन एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट मीनिंग जो दे। जैसे अबव मीन्स क्या होगा? अबव मीन्स होगा ऊपर। इसका अगर हम पूछ लें एंटोनिम क्या होगा, हाँ, तब बताना है बिलो। बिलो मीन्स नीचे, क्योंकि एंटोनिम का मतलब पूरा उल्टा बता देना, अर्थ का अनर्थ, मतलब पूरा उल्टा कर दो। लेकिन सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम बताओ। जैसे अगर अबव का सिनोनिम पूछ लिया जाए तो अबव मीन्स ऊपर, तो अबव का हो जाएगा अप हो जाएगा। अप का भी मतलब होगा ऊपर, लेकिन अबव का एंटोनिम बिलो। क्लियर है? चलो अटैक। हाँ, अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना, तो अटैक का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंड, है ना। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना। अब डिफेंड से बना डिफेंस, डिफेंस एकेडमी होती है। क्लियर है? तो अबव का एंटोनिम बिलो है, और अटैक का एंटोनिम डिफेंड है। क्लियर है इतना? चलो, अब ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं। क्लियर है? जैसे एक होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी, दोनों में पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑलरेडी, एक मैंने बोला ऑलरेडी और एक बोला ऑलरेडी, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक में क्या बोला जा रहा है? ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी नॉर्मली कहा जा रहा है। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही होगा। इसकी स्पेलिंग लिखो, ये ऑलरेडी पहले से ही वाला इसकी स्पेलिंग क्या होगी? एक होता है ऑलरेडी, मतलब होता है पहले से। अब यहाँ पर देखिए इसकी स्पेलिंग क्या होगी? इसको बोलेंगे ऑलरेडी, है ना। ऑलरेडी मतलब नॉर्मली, ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही। जैसे आपको कोई सेंटेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नॉट टू अटेंड द मीटिंग, इसका मतलब क्या हो? मैंने तुम्हें पहले से ही बता रखा है कि तुम मीटिंग को अटेंड मत करना, मीटिंग में मत आना। लेकिन दूसरा मैंने कहा ऑलरेडी, एवरीथिंग इज ऑलरेडी, है ना। ये तो है ऑलरेडी। दूसरा होता है ऑलरेडी, ऑल, है ना, वहाँ पूरा ऑल लिखा जाता है और स्पेस दिया जाता है, ठीक। पहले ऑल लिखो, ए कैपिटल में, फर्स्ट लेटर कैपिटल में हमेशा रहता है, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन रिमेंबर रखो इसको, ऑलरेडी। अब इस ऑलरेडी का मतलब सब तैयार। क्लियर है? सब कुछ तैयार, इस तरह से होता है। जैसे वी आर ऑल रेडी टू लीव द पैलेस, है ना। हम लोग पैलेस
से निकलने के लिए क्या है, सब तैयार हैं। इसे अब देखो, पहले को बोलते हैं ऑलरेडी, दूसरे को बोलते हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी। क्लियर है? चलो अब दूसरा एक होता है अल्टरनेट, ठीक, अल्टरनेट, और एक होता है अल्टरनेटिव। दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव दोनों की स्पेलिंग और मीनिंग लिखकर दिखाइए। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, स्पेलिंग विद मीनिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट मीन्स होता है प्रत्येक दूसरा, और दूसरा क्या, अल्टरनेटिव का मतलब होता है दोनों में से कोई एक विकल्प। ये चीज़ आता है, अल्टरनेटिव है, ये चीज़ ऑप्शनल है, इसका मतलब एक तरह से ऑप्शनल है। क्लियर है? अल्टरनेटिव का मतलब दो में से कोई एक विकल्प, और अल्टरनेट का मतलब हर दूसरा, ठीक है। तो अब एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि प्रोनाउंस में तो सेम होते हैं, है ना, प्रोनाउंस में सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग देते हैं। ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोफोन्स। होमो मीन्स होता है सेम, फोन्स मीन्स होता है साउंड। जैसे कोई एग्जांपल एक है एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट दो है, एक है एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, इसकी स्पेलिंग बताइए, ऐसे बताइए रफली। हाँ, यहाँ पर स्वीकार करने वाले एक्सेप्ट की स्पेलिंग होगी ACCEPT, लेकिन दूसरा एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट मीन्स क्या होगा, के सिवाय, है ना, के सिवाय, मतलब किसी को छोड़कर बाकी सब, ठीक। जैसे कहा जाए हर विद्यार्थियों ने एग्जाम पास किया सुरेश के सिवाय, तो एक्सेप्ट इसकी स्पेलिंग क्या होगी, हाँ, EXCEPT, एक्सेप्ट। क्लियर है? दो चीज़ है, एक है एक्सेप्ट और दूसरा एक्सेप्ट। अच्छा, एक्सेस, अब दो एक्सेस होता है, कौन सा एक्सेस, एक एक्सेस होता है ACCESS, हाँ, ACCESS। वैसे करेक्ट स्पेलिंग बताने का तरीका होता है ACCESS, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप CCC भी बता, लेकिन याद रखो, है ना। तो एक्सेस मीन्स होता है पहुँच, लेकिन दूसरा एक्सेस क्या होता है, हाँ, EXCESS। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, अति, ज़्यादा। एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मतलब अति, किसी भी चीज़ की अति जो है क्या होती है, बेकार होती है, बुरी होती है। जैसे मान लो आपको जलेबी पसंद है, आप जलेबी पर जलेबी, सुबह शाम जलेबी खाए जा रही है, तो क्या होगा, नुकसान तो करेगा ही ना। क्लियर है? चलो, ये हो गया आपका। अब इसके बाद होमोफोन्स के कोई एक एग्जांपल और बता दीजिए। जैसे होमोफोन्स में फ्लावर हो गया, हाँ, फ्लावर हो गया एक, फ्लावर, और दूसरा, इसका नाम मतलब होता है फूल, और इसका मतलब होता है आटा। क्लियर है? फ्लावर आपने बताया, FLOWER, इस फ्लावर मीन्स होगा फूल, और FLOUR इस फ्लावर मीन्स आटा। बाकी ऐसे होल हो गया एक, HOLE, इस होल का मतलब सुराख, गड्ढा, है ना, और दूसरा होल होता है WHOLE, इस होल का मतलब होता है पूरा, संपूर्ण। क्लियर? सी आपका कई सी है, एक SEE, सी मीन्स देखना, एक SEA, इस सी का मतलब समुद्र, और एक सी, लेटर सी फॉर कैट, वो सी हो गया। इस तरह से होता है। क्लियर है? और एक और सी होता है SHE, सी मीन्स वह, फीमेल के लिए। तो ये सब क्या है, एक तरह से होमोफोन्स है, क्योंकि सेम मीनिंग दे रहे हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।